क्या चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं ज्योति सिंह? प्रशांत किशोर से ज्योति ने क्यों की मुलाकात? क्या जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? मुलाकात के बाद क्या बोली पवन सिंह की पत्नी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भोजपुरी सिंगर और पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रही कलह पर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां पवन सिंह लगातार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दांव आजमाने की भरपूर कोशिश में है, तो वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद अब ज्योति सिंह ने शुक्रवार को जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए गए कि शायद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीके की पार्टी जन स्वराज की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और इसी वजह से वो घरेलू कलेश के बीच प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। लेकिन मुलाकात के बाद जब ज्योति सिंह बाहर निकली तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो कोई चुनाव या टिकट के लिए प्रशांत किशोर के पास नहीं गई थी, बल्कि उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में प्रशांत किशोर को बताने आई थी, जिससे कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो। अब उनका ये पूरा बयान सुनिए। मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर प्रशांत किशोर ने भी अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने साफ किया कि ज्योति सिंह अपनी परेशानी को लेकर मेरे पास आई थी, कोई टिकट के लिए नहीं, ना ही पार्टी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, इसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। बता दें कि पवन सिंह और ज्योति के बीच लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। समय समय पर दोनों के विवाद की खबरें भी सामने आती रहती हैं। 4-5 सालों से दोनों के तलाक का मसला कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों भी इस तरह का विवाद सामने आया था। इसके बाद पवन और ज्योति दोनों ही अलग अलग मीडिया के सामने आए थे और अपनी अपनी बात रखी थी। ज्योति ने इस दौरान पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये साफ किया था कि अगर पवन सिंह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। ज्योति सिंह का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट दे तो वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है, जहाँ पे बातचीत जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि
लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहां पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? अब ऐसे में देखना होगा कि ये पारिवारिक लड़ाई क्या सच में विधानसभा चुनाव में आमने सामने देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पवन सिंह को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में पति पत्नी की लड़ाई अब चुनावी मैदान में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।